हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज रिच डैड पुअर डैड की सेकंड पार्ट की स्टोरी लेकर आया हूँ। पहला पार्ट तो नहीं देखेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, जाकर देख सकते हैं। तो रिच डैड पुअर डैड की सेकंड पार्ट की स्टोरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार भी होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि मैं अपने अमीर डैड के पास डायरेक्ट गया और पूछा कि डैड मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। उस टाइम स्कूल में कुछ ऐसा हुआ था जैसे फिल्मों में होता है। एक अमीर लड़का अपनी माँ के साथ बड़ी कार में आया और अपने सारे दोस्तों को लेकर चला गया और मुझे और मेरे दोस्त माइक को छोड़ गया क्योंकि हम लोग गरीब थे, और अपने सारे दोस्तों को अपने साथ लेकर चला गया। उस समय मेरी और मेरी दोस्त माइक की किस्मत ही खराब थी कि हम लोग अमीरों के स्कूल में पढ़ते थे। इसलिए मैं अपने डैड के पास गया और डायरेक्ट पूछा था कि डैड मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ, मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ। तो डैड ने पेपर रखा और बोला, बेटा पैसे कमाओ तब तुम अमीर बन सकते हो। तो मैंने पापा से बोला कि मैं पैसे कैसे कमाऊँ। तो डैड ने बोला कि दिमाग चलाओ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोले, और फिर बोला कि बस आज के लिए। उस टाइम मैं रियलाइज़ किया कि इससे ज़्यादा तो ये जानते भी नहीं होंगे, और मैं अपने दोस्त माइक के पास आया और सारी बात बताई। माइक सोचने लगा। फिर हम लोगों ने कुछ देर बाद एक बिजनेस प्लान बनाया। साइंस से पढ़ा था टूथपेस्ट की ट्यूब बहुत महंगी बिकती है। तो साइंस जो टूथपेस्ट की ट्यूब थी वो हम लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, हम और माइक। तो उस टाइम जो हम लोग इकट्ठा कर रहे थे तो सभी घरों से जाकर मांगते थे कि टूथपेस्ट की ट्यूब जिसके घर में खाली मिलती थी, सभी घरों से हम लोग टूथपेस्ट की ट्यूब खाली लेते थे और इकट्ठे करते थे। एक समय ऐसा आया कि हम लोग के पास टूथपेस्ट की ट्यूब बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई। उस टाइम मेरी मम्मी मेरे से पूछ रही थी कि ये बेटा ये तुम क्या कर रहे हो। तो हम लोग का बिजनेस प्लान था, बता भी नहीं सकते थे। उस टाइम मम्मी ने मेरे को वन वीक की समय दी और बोली कि ये सारा कचरा साफ होना चाहिए। उस टाइम हम और माइक सोचने पड़ गए, क्योंकि जितनी ट्यूब की जरूरत थी उससे ज़्यादा हम उससे कम अभी हम लोग के पास मिली थी। और उससे पहले प्रॉपर्टी की मालिकिन जो हमारी मम्मी थी वो ये सब सारा साफ करने या हटाने के लिए हम लोग को इजाज़त दे चुकी थी। एक दिन मेरे डैड और उनके दोस्त बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 9 साल के बच्चों ने अपने टूथपेस्ट की प्रोडक्शन बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, यानी बना रहे हैं। तो उस टाइम मेरे डैड और उनके दोस्त मेरे पास आए और देखकर हंसने लगे और बोले कि ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो, ये इलीगल है। दूसरे के टूथपेस्ट में अपनी पेस्ट डालकर प्रोडक्शन करना ये इलीगल बात है, ऐसे बिजनेस नहीं किया जाता। और हम लोग को समझाया। तो ये बात सुनकर हम लोग का, मेरा और मेरे माइक का दिल टूट गया, क्योंकि इतने सारे टूथपेस्ट हम लोग इकट्ठा कर चुके थे कि हम लोग ये सब ये वेस्ट जाने वाला था। उस टाइम हम लोग का दिल तो टूटा था, लेकिन वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन लोग ये सोच रहे थे कि इन लोगों ने कुछ तो करके दिखाया। क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। ये लोग तो 9 साल की उम्र में कुछ तो किया है। ऑनेस्टली बताऊं, ये सब सुनने में अच्छा लगता है। तो उस टाइम डैडी मेरे पीछे से आए और बोले कि अगर तुमको अमीर बनने सीखना है तो माइक के डैडी से जाके पूछो। तो माइक ने बोला कि मेरे डैडी। तो मेरे डैड ने बोला कि हाँ। तो फिर माइक ने बोला, क्या अंकल, मेरे डैडी कैसे अमीर बनने के लिए टिप्स दे सकते हैं। तो मेरे डैड ने बोला, तुम्हारे डैडी और मेरा अकाउंट का जो बैंकर है वो एक ही आदमी संभालता है, और वो तुम्हारे डैडी की बहुत आकर मेरे पास तारीफ करता है और बोलता है कि ये जो माइक के डैडी हैं वो अमीर बनने के कगार पर हैं। तो हम सोचने लगते थे उस टाइम, तो वही माइक जो तुम बोल रहे हो वही तुम भी सोच रहे हो। तो माइक ने बोला कि अगर हम लोग अमीर रहते, तो अगर या अमीर रहते या अमीर होने के कगार पर रहते तो हम लोग के पास भी कार होती, घर होते। तो मेरे डैडी ने बोला कि ये सब दिखावा है, जिसके पास मकान है, जिसके पास घर है, जिसके पास कार है, बड़ी बड़ी कारें हैं, वही सिर्फ अमीर नहीं होता है। और उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हारे डैडी एक लंबा और बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, और उस बिजनेस से आज नहीं तो कल तुम्हारे डैडी को फायदा हो ही जाएगा। आज नहीं तो कल या 1 या 2 साल बाद तुम्हारे डैडी अमीर बन ही जाएंगे। देखना कि तुम्हारे डैडी उस टाइम बड़े बड़े पैसों वाले लोगों में शामिल होंगे। तो ये बात सुनकर हम लोगों में भी जोश उमड़ गया। तो उस टाइम हम लोगों ने माइक के डैडी के पास अमीर बनने की टिप्स लेने के लिए चल पड़े। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो हम लोग जैसे 9 साल के बच्चे से बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फिर हमने माइक से बोला कि माइक तुम अपने डैडी से बात करो और फिर हमको बताओ। तो माइक ने बोला कि ठीक है, हम अपने डैडी से बात करके तुमको बता रहे हैं। उस रात माइक का 8:30 बजे करीब में फ़ोन आया
और बोला कि आज सैटरडे को कल मेरे डैडी के साथ मीटिंग फिक्स हो चुकी है 8:30 बजे दिन में। तो मैं सैटरडे को मैं 8:30 बजे दिन में उनके माइक के घर पहुंचा और जाकर बैठ गया। उस टाइम उनके उसके डैडी बहुत बिजी थे और वैसे भी उसके डैडी बहुत बिजी रहते थे। वहाँ पर उसके माइक के घर बहुत सिंपल सा था। एक पुरानी सी चटाई बिछी हुई थी, एक पुराना सा फर्नीचर था जिससे उनके घर में बदबू आ रही थी, थोड़ी स्मेल आ रही थी। उस टाइम मैं सोचा कि ये हमको अमीर बनने के टिप्स देने वाले हैं। वहाँ पर दो आदमी बैठे हुए थे। तो मैंने माइक से पूछा कि ये दोनों कौन हैं। तो माइक ने बोला कि ये मेरे डैडी के स्टाफ हैं। तो मैंने माइक से बोला कि माइक, तुम अपने डैडी से बात की है कि वो हम लोग को अमीर बनने की टिप्स देने वाले हैं। तो माइक ने बताया कि हाँ, उन्होंने बोला कि हम तुम्हें ऑफर देने वाले हैं। तो ऑफर की बात सुनी तो हम खुश हो गए कि पहले ही बिजनेस में हम लोग को ऑफर मिलने वाला है। उस टाइम माइक के डैडी आ गए और हम लोग डर गए। तो उन्होंने और आकर हम लोग के पास बैठ गए और बोला, सुना है कि तुम लोग पैसा कमाना सीखना चाह रहे हो को। तो मैंने बोला कि हाँ अंकल। तो बोले कि तुम दोनों सीखना चाह रहे हो कि सिर्फ तुम ही। तो मैंने बोला कि हम दोनों अंकल। तो तो उन्होंने बोला कि अगर पैसा बनाना सीखना है तो मेरे साथ काम करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई स्कूल की क्लास नहीं चल रही है कि कुछ करने के लिए किसी को कुछ टिप्स दिया जाएगा। मेरे साथ काम करना पड़ेगा, अगर मंजूर है तो बोलो। तो मैंने माइक की तरफ देखा, माइक मेरे तरफ देखा। फिर मैंने कहा कि अंकल मेरा एक क्वेश्चन है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मेरे टाइम वेस्ट करने के लिए तुम मत आया करो, और बोले कि अगर तुमको मंजूर है तो हाँ करो, नहीं तो चले जाओ। तो मैंने कहा कि हाँ अंकल मंजूर है। उन्होंने बोला बढ़िया, तो लग जाओ काम पर, मेरे स्टाफ आकर तुमको काम सिखा देंगे। बोला कि हर एक घंटे के काम पर तुमको 10 सेंट्स मिलेंगे। सैटरडे को 3 घंटे काम करना है और आकर 3 घंटे काम करके अपने 30 सेंट्स तुम लेकर अपने बिजनेस कर सकते हो। हमने कहा अंकल आज मैच है। तो अंकल ने कहा कि जाओ ठीक है मैच खेलो। तो फिर हमने कहा नहीं अंकल, मैच तो फिर कभी खेल लेंगे, आप तो गुस्सा गए। फिर हम लोगों ने उनके बताए हुए स्टाफ के काम पर लग गए। काम क्या था, एक बड़ा सा रूम था, उसमें एक बड़ा सा बक्सा था। उस बक्से से धूल आती थी, उसको साफ करना था। यही काम 3 हफ्ते तक हम लोगों ने किया और सेंस क्या मिलता था, बहुत कम था। उस समय के हिसाब से बहुत कम हम लोग को सेंस मिलता था। तो हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता था। उस टाइम मेरे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था क्योंकि हम लोग गधे के तहत काम करते थे, हम लोग को कुछ अच्छा लगता भी नहीं था। और चौथा हफ्ता आते आते हम गुस्सा ही गए। और ये तो छोड़ो, माइक के डैडी से हम लोग को सिर्फ पहले हफ्ते ही बात हुई थी जिस टाइम हम लोग आए थे। उसके बाद माइक के डैडी से हम लोग को नहीं बात हुई, नहीं माइक के डैडी हम लोग से दिखे। तो मैंने गुस्से में माइक से बोला कि भाई तुम्हारे डैडी तो हम लोग को कुछ सिखा नहीं रहे हैं, मैं काम ये छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो उनसे नहीं हम लोग की बात होती है और नहीं वो दिखते हैं। तो मैं ये काम छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम लोग को कुछ फ़ायदा भी नहीं हो पा रहा है। जब मैंने छोड़ने के बाद बोली तो माइक उस टाइम हंस रहा था। तो मैं बोला कि तुम हंस क्यों रहे हो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। तो माइक हंस कर बोला कि मेरे डैड ने बोले थे कि गुस्सा जाओ तो उन्होंने मिलने के लिए बोला है। तो मैंने बोला क्या, तुम लोगों ने मेरे साथ गेम खेल रहे हो। तो माइक ने बोला कि मेरे डैड का सिखाने का तरीका ही कुछ ऐसा है, वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। उन्होंने बोला कि जब तुम गुस्सा जाओगे तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे से मिल सकते हो। तो मैंने बोला कि मेरे जो पढ़े लिखे डैड हैं वो भी गुस्सा रहे हैं क्योंकि एक तो बच्चे हैं हम लोग, इतने भारी काम, बच्चों से इतने भारी काम कराना इलीगल है और पैसे भी कम मिल रहे हैं और सेंस भी नहीं मिल रहा है। कम से कम तो इससे ज़्यादा पैसा भी मिलना चाहिए था। मैं गुस्से से माइक के डैडी से मिलने के लिए चला गया और वहाँ पर जाकर नीचे चटाई पर बैठ गया। 1 घंटा मेरे को वेट कराया और मैं गुस्से से तो उबल रहा था। वहाँ पर वहीं 2 लोग बैठे हुए थे जो पहले दिन बैठे हुए थे और बहुत लोग आए, बहुत लोग गए। 1 घंटा मेरे को इंतजार कराया और फिर 1 घंटे के बाद वो मेरे से मिलने के लिए बाहर आए। उनको मेरे को तंग करना वो अच्छा लगता था। मुझे अपने ऑफिस में लेके चले गए। उनके ऑफिस में मैं जाकर बैठा और उन्होंने कहा अच्छा बेटा, तुम्हारी सैलरी बढ़नी चाहिए नहीं तो तुम अब ये काम छोड़ दोगे। तो मैंने कहा कि हाँ। और उस टाइम मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि अंकल आपने मेरे साथ धोखा किया है क्योंकि हम लोगों ने पहले बैट बॉल छोड़ा और नहीं आप कुछ सिखा रहे हैं हम लोगों को, अब सिर्फ काम करा रहे हैं गधे के जैसे, और आप कुछ सिखा भी नहीं रहे हैं। आपने हम लोगों के साथ धोखा दिया है। मेरे डैडी सही कहते थे कि आप
बहुत क्रूर हो, आप सिर्फ अपना काम निकालना चाहते हो, लोगों से काम कराते हैं और अपना और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ वो अपने वादे पे मुकर जाते हैं। फिर मेरे डैडी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, उनसे मैं आपको शिकायत करूंगा कि आप बच्चों से काम करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चा, तो फिर तो मैंने बोला कि हाँ, अपने डैडी से शिकायत करके आपको जेल भिजवाऊंगा क्योंकि आप बच्चे से काम करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चा, तुम वही काम करो जो मेरे बाकी वर्कर्स करते हैं। वो भी वही बोलते हैं कि अगर नहीं पैसे कम मिलते हैं तो बोलते हैं कि आप पैसे नहीं देंगे तो हम नौकरी छोड़ के चले जाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपकी शिकायत कर देंगे। तुम भी तो वही बात कर रहे हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये कोई स्कूल नहीं है, ये कोई क्लासरूम जैसे मैं तुमको नहीं सिखाऊंगा कि ऐसे करो वैसे करो। जैसे ज़िंदगी सिखाती मैं वैसे तुमको सिखाऊंगा, वैसे ही तुमको सिखा रहा था जैसे तुम ज़िंदगी में स्ट्रगल करोगे। और तुम क्लासरूम जैसे सीखना चाह रहे हो तो बेटा यहाँ पे कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं ज़िंदगी के तरीके सिखाता हूँ। समझ रहे हो ना? तो बस आज के लिए इतना ही, और अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करना ना भूलना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। तो आज के लिए धन्यवाद।